नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और चलिए सबसे पहले बात जन सैलाब की करेंगे। श्रीनगर से खबर, जहां श्रीनगर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कीर्ति नगर ब्लॉक के दुगड्डा में देखते ही देखते एक मकान नदी में समा गया। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मकान जलमग्न हो जाता है, नदी में समा जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये घर नदी में समाया उस वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। मकान की जल समाधि की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुगड्डा की ये तस्वीरें हैं। श्रीनगर से तस्वीरें सामने आई हैं और तबाही के मंजर को आप देख सकते हैं। एक मकान जो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, नदी में समा जाता है। गनीमत ये रही कि उस वक्त इस मकान में कोई मौजूद नहीं था। लोगों को पहले से अलर्ट किया गया था। जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद जो है वो पहले से देखी जा रही थी। और इसी बीच देखिए किस तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां पर कभी मकान भी हुआ करता था। एक मकान जो कि धराशायी होता है, नदी में समा जाता है, नामो निशान उसका मिट जाता है। कीर्ति नगर की ये तस्वीरें बताई जा रही है। श्रीनगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त बारिश की वजह से हर जगह पर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब देखिए श्रीनगर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक मकान पूरी तरीके से नदी में समा जाता है, धराशायी होता है और नदी के साथ ये मकान बहता हुआ चला जाता है। और हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था। जब ये मकान धराशायी हुआ उस वक्त इस मकान में कोई भी नहीं मौजूद था। नदी किनारे से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। और हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। लगातार आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मकान पानी में समा जाता है। नदी किनारे जो लोग हैं उनको अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पहले से ये अपील की गई थी और देखते ही देखते नदी में समा गया मकान ये पूरा। और उसके बाद जानकारी तो इस बात की है कि मकान में कोई नहीं था, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, स्थिति का मुआयना किया गया। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले कोशिश यही है, कवायद यही है कि जो इन घरों में लोग रहते हैं, जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनको सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। अगली खबर कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते पुलिस ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। और लोगों से पुलिस अपील कर रही है कि हो सके तो नदी के किनारे लोग सतर्क रहें। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है। अनाउंसमेंट कराते हुए लोगों को अपील करते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो नदी के किनारे नदी किनारे न जाएं और नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कृपया सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नदी किनारे न जाएं और नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कृपया सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नदी किनारे न जाएं और नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कृपया सभी लोग ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नदी किनारे न जाएं। और अब खबर टिहरी से, जहां टिहरी के धनौल्टी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सोंग नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सेला, चिफलटी, तोलिया, काटल, इसके साथ ही धौलागिरी जैसे कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा। वहीं धौलागिरी में एक परिवार के 7 लोग लापता हो गए, जिनमें से 2 के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। बाकी की तलाश हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर 10 परिवारों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। वहीं सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो अब देखिए टिहरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धौलागिरी में एक परिवार के 7 लोग लापता हो गए।
2 के शव बरामद किए गए। कई लोगों की अभी भी तलाश हो रही है। धनौल्टी में बादल फटने की खबर सामने आई। ये भारी तबाही वहां पर मची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धनौल्टी में बादल फटने से भारी तबाही मची और बादल फटने की आशंका जाहिर कल से की जा रही थी, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। और देखिए, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, जो आपदा ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर सीएम भी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों से उन्होंने बात की, कितना उनका नुकसान हुआ है, क्या इस वक्त स्थिति है। खाने पीने की दिक्कतों को लेकर भी प्रशासनिक अमले को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया। लोगों की सबसे पहले सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए और इसके अलावा उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की जाए। और वहीं बारिश से तबाही मची है और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मालदेवता इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पानी इतना ज्यादा है कि इस इलाके में कार से आना मुमकिन नहीं था और इसीलिए मुख्यमंत्री धामी जेसीबी पर बैठकर बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इलाकों का निरीक्षण किया गया सीएम की तरफ से। दरअसल यहां से कार से पहुंचना मुमकिन नहीं था, जिस वजह से मुख्यमंत्री को बुलडोजर पर चढ़कर इलाके में पहुंचना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मालदेवता ये इलाका है जहां पर भारी तबाही मची है। रातों रात नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। आशंका ये कल से जाहिर की जा रही थी कि भारी बारिश के साथ ही कहीं ना कहीं पहाड़ी पर जरूर बादल फटा है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और देखिए, ये जो नदी है, बताया जा रहा है कि इसने अपना रास्ता बदल दिया। इसी वजह से रास्तों पर आप देख सकते हैं पानी, अगल बगल घर हैं, रिजॉर्ट हैं और काफी नुकसान पहुंचा है इस नदी के उफान पर आने के बाद। मालदेवता में आई जिस तरीके से आपदा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जेसीबी में बैठकर उन्होंने आगे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उसका जायज़ा लिया है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और देखिए, जिस के रिजॉर्ट की हम बात करें जो ठीक मालदेवता नदी के पास बना हुआ है, वहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर अभी पानी के बहाव में है, क्योंकि नदी ने अपना जो उसका रास्ता था वो बदल दिया है। यही मुख्यमंत्री यहाँ से देख रहे हैं और मुख्यमंत्री पूरा जायज़ा भी ले रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा कभी हुआ नहीं कि नदी इस तरफ बही हो। लेकिन जो ये पानी का बहाव है, ये पूरी तरीके से मालदेवता की वही सौंग नदी है जो अपने जो उसका जो एरिया था वहाँ से बहती थी। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरे एक जो रिजॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसके भीतर ये पूरी नदी आ गई है और यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं जो पानी के अंदर दबी हुई हैं। कई गाड़ियाँ हैं जो ऊपर आपको दिखाई भी दे रही होंगी जो यहाँ पर पूरी तरीके से दबी हुई हैं। ये पानी काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा स्थिति में यहाँ पर है। और अगर आप इधर गेट से भी देखेंगे तो देखिए यहाँ से भी किस तरीके से पूरा पानी जो है अंदर की तरफ यहाँ से आ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये इस वक्त हम देख सकते हैं जो कि मालदेवता क्षेत्र में बनी हुई है, जहाँ पर अगर हम मालदेवता क्षेत्र के ही रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के करीब बात करें तो वहाँ पर पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अभी भी पूरी तरीके से खतरा बरकरार है और जो लोग यहाँ के आसपास के हैं उनकी पूरी रात दहशत में गुजरी है और अभी भी दहशत में ही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी हर संभव मदद होगी वो की जाएगी। सोएगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में बवंडर ने मचाई भारी तबाही। रानीगंज इलाके में कई गांवों में भीषण तबाही मचने की खबर है और पेड़ के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई है। महिला ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बवंडर से टीन शेड, 4 पहिया वाहन भी हुए। बड़े बड़े पेड़ बवंडर के चलते उखड़ गए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। बिजली का ट्रांसफार्मर, कई बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। महिला ग्राम प्रधान जिनको गंभीर रूप से चोट आई है। बवंडर से टीन शेड और कई वाहन जिनको नुकसान पहुंचा है। बवंडर के बाद तबाही के जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं। देखिए गाड़ियों का हाल क्या है। इससे पहले जब प्रतापगढ़ में मुसीबत का बवंडर आया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सब कुछ अपने साथ बवंडर ले जाने को बिल्कुल आमादा है। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बाद की तस्वीर बताई जा रही है। नुकसान काफ़ी हुआ है। बवंडर के बाद तबाही के जो निशान हैं वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर। दोनों तस्वीर प्रतापगढ़ की है। रानीगंज का ये इलाका बताया जा रहा है और अचानक से बवंडर आने की वजह से ये भारी तबाही मची।
कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, 4 पहिया वाहन भी जो कि शिकार हुए। और अगली खबर आगरा से, जहां आगरा में लगातार बारिश से परेशानी का सबब अब बढ़ते जा रहा है। बारिश से शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है। बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है और बारिश की वजह से सड़क पर गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। अब देखिए आगरा की तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी है। आगरा में लगातार बारिश होने की वजह से लोग परेशान हैं। जल भराव की स्थिति चौक चौराहों पर है। बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। नगर निगम जो कि ये दावा कर रहा था कि मॉनसून सीजन के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बारिश के बाद स्थिति क्या है शहरों की, वो अब आपके सामने है। और बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखाई दी, गाड़ियां कई जगहों पर फंसी रही। आगरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई, प्रतापगढ़ की तस्वीर आपने देखी कि वहां पर कितना बवंडर की वजह से नुकसान पहुंचा। और अब देखिए बारिश की वजह से आगरा में भी भारी नुकसान हुआ, लोगों को काफी परेशानी हुई। आवाजाही जो लोग कर रहे थे उनके लिए सबसे ज्यादा ये परेशानी रही और कई जगहों पर तो गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। जल भराव की स्थिति चौक चौराहों पर दिखाई दी। कहना चाहता हूँ नगर निगम की महा ढील है, इसमें कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिखाने के लिए सफाई हो रही है, बाकी इतना पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है, आने जाने वाले पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है। और नगर निगम का कोई भी कर्मचारी किसी से कहो कि भाई ये कूड़ा अटका हुआ है इसे फेंक दो, कोई नहीं फेंकता है। और अगली खबर इटावा से, जहां इटावा के मैनपुरी फाटक अंडरपास के पास भारी बारिश की वजह से बस पानी में फंस गई और बस में 30 से 35 यात्री मौजूद हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। देखिए 2 तस्वीरें अब आपके सामने हमने रखी है। अंडरपास में जब बस फंसी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश के बाद जल भराव की स्थिति हुई अंडरपास में और 30 से 35 यात्री इस बस में सवार थे। जेसीबी लेकर टीमें वहां पर पहुंची और बस को बाहर निकाला गया, सुरक्षित सभी को बाहर निकाला गया। हमारी ओवर अंडर ब्रिज पुल में जब बारिश होती है तो हम लोग दोनों साइडों में बैरिकेडिंग लगा देते हैं। हमारी लगभग 25 लोगों की टीम है, वो बारिश के अंदर पुल के दोनों साइडों में लगाने के बाद, और यह बस डिपो पुल के उस साइड से आरटीआई की तरफ से आ रही थी, उसको रोका लेकिन ड्राइवर नहीं माना, उसने पानी के अंदर गाड़ी को डाल दिया। फिर मैंने अपने ऑपरेटर अबरार जेसीबी मशीन द्वारा नगर पालिका से उस गाड़ी को बाहर निकला तो ड्राइवर ने पीछे कर लिया ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर निकलता चला गया तो ड्राइवर भी निकलने की कोशिश की और ड्राइवर फंस गया। नगर पालिका ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा के रखी है। ये बैरिकेडिंग वहाँ पे क्या नाम पुलिस वाले होते तो वो जाती नहीं अंदर, नहीं था, आप सीधे खुले चले आए ड्राइवर। और वहीं सहारनपुर से अब अगली खबर है। सेब से भरी पिकअप खाई में जा गिरी, पिकअप के ड्राइवर की हादसे में जान चली गई है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। उत्तराखंड से सेब भरकर आ रही थी पिकअप और शिवालिक पहाड़ियों में ये हादसा हुआ है। और पिकअप की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगाइए कितना ये भयंकर हादसा रहा। ड्राइवर की जान जा चुकी है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया। उत्तराखंड से सेब भरकर ये बताया जा रहा है कि पिकअप आ रही थी और हादसे का शिकार ये गाड़ी हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर ये हादसा हुआ है, पिकअप के ड्राइवर की जान जा चुकी है। और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिकअप के ड्राइवर की हादसे में जान गई है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं गाड़ी की स्थिति को देखकर ये हादसा कितना भयंकर रहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर वाराणसी से, जहां जिलाधिकारी ने किया बाढ़ग्रस्त घाटों का निरीक्षण। डीएम ने डीसीपी काशी के साथ गंगा के बढ़े जलस्तर का जायजा लिया। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम भी जिलाधिकारी के साथ मौजूद रही। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाढ़ में चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें जिलाधिकारी के साथ मौजूद रही। एक एक इलाके का दौरा किया गया। बाढ़ में चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही, किसी को दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। डीएम के साथ डीसीपी काशी भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ की टीमें, जल पुलिस की टीमें उनके साथ मौजूद थी। और आप देखिए
घाटों के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। डीएम ने बाढ़ग्रस्त घाटों का निरीक्षण किया, जहां पर इस वक्त लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वो नदियों के अंदर ना जाएं, इसके लिए घाटों से नीचे वो ना जाएं, इसके लिए उनसे लगातार अपील की जा रही है। बाढ़ को लेके गंगा जी में जो पानी बढ़ा है और पीछे से यमुना और गंगा नदियों के बढ़ने की वजह से वाराणसी में भी जो गंगा नदी का लेवल है वो वार्निंग लेवल के पास पहुंचने लगा है। जो वार्निंग लेवल 70.26 मीटर का है वाराणसी में, उससे लगभग गंगा का स्तर केवल आधा मीटर नीचे रह गया है। उसी को देखने के लिए हम लोगों ने आज ये पूरी नदी की रेकी की है और पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो पब्लिक को तत्काल रिलीफ दी जा सके, उनको शिफ्ट किया जा सके, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके और सारे उनके भोजन पानी का प्रबंध किया जा सके। और अब बात फतेहपुर की करते हैं, जहां फतेहपुर में ससुर खदेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी पैदा हो गई है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हुए दिखाई दिए। ये पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे को दावत दे सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर देखिए, कोई प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ से लोग आ जा ना सके, आवाजाही ना कर सके। इसके लिए बहुत ध्यान रखने, ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चे किस कदर इस पुल को पार करते हुए दिखाई दिए, अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल अब पैदा हो रहा है। अरे इस नदी को आज जमाने से हम देखते हुए आ रहे हैं और सरकार भी नहीं ध्यान दे रही। जब भी बारिश आती है हमारे ये नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ लमसम 1 किलोमीटर की आती है, जिसमें नाव की भी सुविधाएं नहीं हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमको यही दिक्कत झेलनी पड़ती है। साल में हर बार यही बाढ़ आती है और सरकार ये पुल नहीं बनवाती, हमको तैर कर जाना पड़ता है। हर बार ये दिक्कत हमको परेशानी झेलनी। और वहीं फतेहपुर में यमुना में आई बाढ़ ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है। यहाँ सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब चुके हैं। ललौली के मोनाही और कौरा कनक गांव सहित आधा दर्जन गांव यमुना की चपेट में आ चुके हैं। किसानों का कहना है कि पहले ये धारा बांदा जनपद की ओर बहती थी, लेकिन अत्यधिक खनन होने से फतेहपुर की ओर से बहने लगी, जिससे किसानों की लगातार जमीन बाढ़ के समय कटकर यमुना नदी में समा रही है और किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।